मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय बजट को मध्य प्रदेश के बजट की आत्मा बताया। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार का बजट एक आत्मा से तालमेल करते हुए चल रहा है। बजट में निवेशकों के विश्वास को कायम रखने का काम किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव ने गिनाई बजट की खूबियां। केंद्रीय बजट को बताया एमपी के बजट की आत्मा। सीएम बोले, निवेशकों का भरोसा कायम रखने वाला बजट। सिटी इकोनॉमिक रीजन से शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार। केंद्र के बजट से एमपी के विकास को मिलेगी रफ्तार। मोदी सरकार के द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की खूबियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम है, जहां ये बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला सशक्तिकरण के चारों स्तंभों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। स्टार्टअप, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देते हुए ये बजट अंत्योदय की भावना को सशक्त करता है। आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जिस बजट के माध्यम से वो सारी चीज़ों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने। हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है, उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरदेशी के हिसाब से लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने, उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। मैं केंद्रीय बजट के कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट के देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं। और खास करके एआई, इनोवेशन, स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। मध्य प्रदेश में बीते 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के माध्यम से बीते 11 वर्षों में माननीय मोदी जी ने ये जो 12वां बजट प्रस्तुत करवाया, जिसमें नवा बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये एक तरह से एक के बाद एक चरणबद्ध रूप से देश के विविधता वाले माहौल में हर वर्ग के लिए, हर प्रांत के लिए संभावनाओं के साथ हमारे संसाधनों के बलबूते पर लंबी छलांग लगाने के लिए उनको इसमें उनकी आकांक्षाओं को, आशाओं को उड़ान देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूँगा। अब आप देखो इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमिता को लेकर लखपति दीदी योजना पर विशेष जोर दिया गया है। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही आत्मा से तालमेल करते हुए चल रहा है। सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने की नीति मध्य प्रदेश के शहरी विकास के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। प्रत्येक जिले के अंदर एक छात्रावास खोलने के लिए 10,000 करोड़ की जो राशि रखी है, ये पहली बार हो रहा है हमारे लिए। तो हम अभी 4 हॉस्टल हमारे अपने राज्य में खोलने वाले थे, लेकिन इस आधार पर हम अपने यहाँ लगभग हर जिले के अंदर हमारे प्रस्ताव भी जाएंगे, क्योंकि जब हम छोटे छोटे स्थान पर औद्योगिकरण के लिए इस तरह आगे बढ़ रहे तो बहनों को कठिनाई होती है अपने घर से आने जाने में। ऐसे में प्रोफेशनल काम करने वाली बहनों के लिए छात्रावास ये बड़ी अपनी भूमिका अदा करेंगे। महिलाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 1.5 लाख सेवा प्रदाताओं के लिए 1 लाख संबद्ध पेशेवर को प्रशिक्षित करने का जो लक्ष्य रखा है, यही तो सबका साथ सबका विकास है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण महिला नेतृत्व के लिए विशेष उद्यमिता के लिए, जिसमें लखपति दीदी आधारित सामुदायिक स्व सहायता समूह और इसके लिए सब प्रकार के प्रबंधन माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री ने अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किए हैं। अब अपने लिए मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ अगर देखता हूँ, तो ये जो हमने पहले से प्लान किया है और उसी प्लान को बड़ा विस्तारित रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने नए बजट में प्रमोट किया है। कई बार तो लगता है कि हमारा 2 साल का बजट राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ उस एक कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट और मध्य प्रदेश का विजन एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है।
निवेश, नवाचार और समावेशी विकास के सहारे मध्य प्रदेश को आर्थिक मजबूती की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी पूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।